हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। तो कैसे हैं आप सब? ये बात तो सब जानते हैं कि समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया है। Yes, there's another world inside the sea। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? कई बार समुद्र हमें इसकी झलक दिखा देती है जब समुद्र के अंदर से निकली अजीबोगरीब चीजें बीच पे खुद ब खुद आ जाती हैं। टुडे वी आर गोइंग टू शो द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स थ्रोन बाय सी। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखते रहना है क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मेरी जान, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पता है ना आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, सबसे जरूरी काम, बाजू वाली घंटी को भी दबाना है, समझे? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, ये तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया के बीच की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा शार्क पड़ा हुआ है। शार्क, आई एम शॉक्ड। जनरली आप कभी भी शार्क को बीच पर नहीं देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बड़ा सा शार्क दिख रहा होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और अगर शार्क बीच पे आया तो इसमें क्या अजीब सी बात है? यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा शार्क नहीं था, बल्कि ये था मैगलिडॉन शार्क। जी हाँ, वही शार्क जिसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज बीन फिनिश्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि ये तो इस दुनिया में अब है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये भी अब आप देख ही लीजिए, ये अगर दुनिया से खत्म हो चुके हैं तो क्या इस बीच पे जो शार्क है वो आसमान से आया है? ऐसा तो नहीं है। इसे देखने के बाद हर कोई शॉक था। सबको लग रहा था कि आखिर क्या हो गया है, कैसे हो गया है? जिसे हम समझ रहे थे कि ये शार्क दुनिया से खत्म हो चुके हैं, वो अचानक ही कैसे आ गए? इधर आर इन्वेस्टिगेशन वाज रॉन्ग, या यहाँ पे हुई है कुछ जादूगरी। चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है कि मेगलिडॉन शार्क का ऑस्ट्रेलिया के बीच पे निकलना सबके लिए शॉकिंग था। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज आप भी इस वीडियो पे अपना प्यार लौटाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए। नंबर 2 दोस्तों, ऐसा ही कुछ नजारा न्यूयॉर्क शहर में भी देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि इस शहर में एक दिन जब सुबह उठे तो समुद्र किनारे का नजारा बहुत ही अलग था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। देखिए, ट्रीज वर एवरीवेयर। आप देखिए यहाँ पे कैसे कैसे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो पड़े हुए हैं। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने को मिल सकते हैं। हमने भी कभी नहीं सोचा था। ये आप देखिए दोस्तों, पेड़ कोई छोटे आकार वाले नहीं हैं, ये सब के सब बहुत बड़े बड़े हैं। These are huge trees and this is the power of the sea, है कि नहीं दोस्तों? जब इसके बारे में रिसर्च की गई कि आखिर ये पेड़ कहाँ से आए हैं, तो पता चला कि ये सब समुद्र की तेज लहरों की वजह से टूट गए थे। कुछ ऐसा ही नजारा हमें तब दिखा था जब सुनामी जापान में आया था, and that was in 2011। नंबर 3 Now look at this South Carolina beach। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आज से कई साल पहले यूज किए गए कैनन बॉल समुद्र से निकल रहे हैं। जी हाँ, इसे देखकर कोई भी कह दे कि इस समुद्र के अंदर बहुत सारे राज हैं जो कि धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। दोस्तों, कैनन का इस्तेमाल सिविल वॉर के दौरान खूब किया गया था, लेकिन इतने सालों के बाद अचानक से ही ये समुद्र के बाहर आ गए। दैट इज स्टनिंग, दैट रियली शॉक्ड मी अ लॉट। आप भी चौंक ही गए होंगे। यहाँ पर एक एक करके कई सारे कैनन बॉल्स बाहर आए, जिससे कि ये लगा कि शायद यहाँ का माहौल कभी न कभी बहुत खराब रहा होगा या आसपास कभी कोई बड़ी लड़ाई हुई होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि कैनन बॉल्स अपने आप ही कैसे बाहर आ गए। ये समुद्र का कोई मैसेज था आने वाले समय को लेकर? दिस वी नीड टू फाइंड आउट। कुल मिलाकर देयर वाज 16 कैनन बॉल्स, इमेजिन। नंबर 4 दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यस, यू विल बी सरप्राइज्ड। जी हाँ, आपको बता दें कि यह है एक बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जिसे लेगो मैन कहा जाता है। वो अमेरिका के बीच पे हर साल मिल जाता है। यस ब्रो, एवरी सिंगल ईयर। ये देखिए कितना बड़ा है ये टॉय। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हर साल ये किसी न किसी बीच से निकल जाता है? और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हर खिलौने में एक ही मैसेज लिखा होता है, जो कि है नो रियल देन यू आर। आई मीन, व्हाट डज दैट मीन? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। ये देखिए कितना बड़ा ये टॉय। हर साल आपको इस तरह के नज़ारे अमेरिका के किसी न किसी बीच पे देखे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जो कि हरकत कर रहा है इस तरह की? क्या ये किसी इंसान की हरकत है या इसमें एलियंस इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, एलियंस का नाम यहाँ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह के टॉयज, जिनका कि इस जमाने से कोई लेना देना है ही नहीं, वो यहाँ हर साल छोड़कर कौन जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे किसी नेगेटिव पावर का हाथ है? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे।
जी हाँ, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1980 में स्पेन के एक बड़े शहर में इतनी बड़ी पनडुब्बी अचानक ही बीच पे आ गई। आपको क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? दोस्तों, लोकल लोगों ने ये कहा कि एक दिन जब भयानक तूफान आया उसी समय ये पनडुब्बी शहर के एक बड़े बीच पे आ गई। सबके सब घबरा गए कि क्या किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। लेकिन जब इस पनडुब्बी की तहकीकात की गई तो पता चला कि 1970 में हुई लड़ाई में यूज की गई थी, जिसे जर्मन सेना ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद माना जा रहा था कि शायद ये पनडुब्बी एक राज की तरह समुद्र के गहरे पानी के अंदर ही रहेगी। लेकिन क्या हुआ, ये आपके सामने है। स्पेन के लोकल प्रशासन ने इस पनडुब्बी को दोबारा समुद्र में ही डालने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ये इतना बड़ा था कि किसी भी कीमत पर इसे समुद्र के अंदर करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। अंत में दोस्तों, इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। जो भी अब इस बीच पे आते हैं वो यहाँ पे काफी अच्छा समय बिताते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस सबमरीन के ऊपर चढ़ने के लिए लोग खूब महंगे महंगे टिकटें खरीदते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि इस पनडुब्बी का भी सही इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 6। दोस्तों, जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वो समुद्र से नहीं बल्कि मिली है नदी से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये ग्रैंड पियानो बहुत ही यूनिक चीज़ है। आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान ऐसे ही नए नए पियानो को पानी में फेंक देगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया था। जस्ट लुक एट दिस बिग पियानो, इट्स ह्यूज, है कि नहीं दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर लकड़ी से बनी हुई पियानो पानी में कैसे डूबी और फिर धीरे धीरे ये कैसे किनारे पे आ गई। खैर, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी इस तरह का नज़ारा देखा था क्या? नंबर 7। दोस्तों, अब आप ये भी देख ही लीजिए। ये एक बहुत बड़ा सा पाइप जो कि 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, इसे भी एक यूके के बीच पे पाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े बड़े पाइप को यूके से अल्जीरिया लेकर जा रहे थे, लेकिन ये जहाज के नीचे गिर गया। देयर वर 4 पाइप्स जो कि एक साथ ही जहाज के नीचे गिर गई। इतना ही नहीं, मजे की बात तो ये भी है कि जिस जहाज से ये पाइप्स जा रही थी उसे पता भी नहीं चला। एंड इन 7 days द पाइप्स रीच द बीच। क्या बात है, समुद्र की बात ही अलग होती है। कोई समझ ही नहीं सकता कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अंत में दोस्तों, इन बड़ी बड़ी पाइप्स को इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास भेज दिया गया और इन्हें बाद में दोबारा से अल्जीरिया भेज दिया गया। कमाल है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो शार्क को देखकर ही लोगों की जान निकल जाती है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत ही अलग है। जी हाँ, ये है शार्क टीथ। दोस्तों, कहा जाता है कि शार्क टीथ की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इन्हें कोई बेचता नहीं है क्योंकि ये बहुत यूनिक होते हैं। कई सालों में 1 या 2 मिल जाते हैं। एक दिन ये मिले और वो भी एक छोटे से बच्चे को। ओ यस, द लिटिल चैम्प गॉट द शार्क टीथ, ही इज लुकिंग सो हैप्पी। दोस्तों, ये बच्चा अपनी माँ के साथ बीच पे घूमने गया था और तभी इसने देखा कि एक बड़ी सी शार्क टीथ पड़ी हुई थी बीच पे। इस बच्चे ने कहा कि वो इस टीथ के साथ खेलना चाहता है, लेकिन बाद में इस बच्चे ने शार्क टीथ को म्यूजियम में रख दिया। क्या बात है बच्चे। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 80 मिलियन साल पहले के डायनासोर्स की थाई बोन भी अमेरिका के एक बीच पे मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सबसे चौंकाने वाली खबर थी, लेकिन ये 100% सच बात है। ये देखिए ना, डायनासोर की बड़ी सी हड्डी को। कहा जाता है कि अब डायनासोर का कुछ भी इस दुनिया में नहीं पड़ा है और अचानक ही साल 2012 में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। मैग्निफिसेंट अचीवमेंट बाय साइंटिस्ट, जिन्होंने कि कंफर्म किया कि ये डायनासोर की ही बोन्स थी। 80 मिलियन साल पहले जो चीज दुनिया से चली गई, उसकी हड्डी का मिलना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 10। दोस्तों, अंत में हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद यू विल फील स्कैर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा सा है ये जीव जो कि मिला था कहाँ से, ये आज तक किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि एक स्टूडेंट जो कि यूके का था, उसे किसी प्रोफेसर ने बताया था कि कुछ इस तरह के जीव भी हमारे बीच रहते हैं। आई थिंक वी शुड हैव रियली इन्वेस्टिगेटेड दिस फोटोग्राफ। क्या ये सच है या झूठ है, या इसे फोटोशॉप किया गया है? लेकिन सवाल है कि जब स्टूडेंट ने इस पिक्चर को अपलोड किया सोशल मीडिया पे, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।